हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए पीएचडी एडमिशन एंड वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so one more PhD admission update for you guys. So this time our update is coming from straight away from Pondicherry University. पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने भी अपने जो PhD एडमिशन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिए हैं। आइए इससे पहले वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने अपना कुछ नोटिफिकेशन निकाला, जरा सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर भी होनी चाहिए, आपका मास्टर में आपका 55% से प्लस होना चाहिए। साथ में इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस बताया। तो एडमिशन प्रोसेस में वही आपको इनको जो साइट दिया, फिर साइट के थ्रू जाके यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीस की बात करें, जो SC और ST कैटेगरी के होंगे तो उनके लिए जो फ़ी होने वाली है वो 750 होने वाली है। और बाकी जो अगर आप ट्रांसजेंडर या फिजिकली हैंडीकैप है तो उनके लिए नील होगा। अदरवाइज आप बाकी सभी के लिए अदरवाइज 1500 रुपीज़ फी होने वाली है, 1500 रुपये आपका फीस होने वाला है। और यहाँ भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी भी चीज़ का जो फॉर्म में आप अगर आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को कॉलेज इसको चल के आ गया, कॉलेज इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बात करें फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की, तो फॉर्म आपका 19 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और आपका 30 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो कब है, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है। तो ये तो कुछ हो गया बेसिक जो हमारा नोटिफिकेशन आया था। आइए अगर इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये पौंडीचेरी का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जिसमें यहाँ स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में तो ये आपको वही फीस वगैरह ही बताया है। और अपना यहाँ पे आपको साइट दिया होगा, आप इस लिंक के थ्रू जाके इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो इसके बाद आपको, हाँ, यहाँ पे आपको सेंटर दिया हुआ है, तब यही इस सेंटर पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने मिल सकता है। आप यहाँ अपना सेंटर ऑप्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस है, तो इसमें आपको जो PhD होगा उसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 70% हो गया, तो आपका 30% जो है वो आपका इंटरव्यू का वेटेज है। जो यहाँ पे जो नेट और जो JRF वाले कैंडिडेट होंगे वो आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा M.Com क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो M.Com फाइनल ईयर में, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं इसके बाद आगे। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा 50% हो गया, 50% आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा, जिसमें आपको 50% के अबव मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब आपको 100 में से 50 के अबव मार्क्स लाना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जिसमें कितना सीट दिया हुआ है ये बताया है आपको। जैसे हम बात करें अगर बैंकिंग टेक्नोलॉजी का, तो उसमें 43 सीट्स है। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट में आपकी सीट है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप अपना सीट आप देख लीजिएगा। ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट में सीट्स है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रीफ्रेंस के लिए बताया, तो तीसरी प्रीफ्रेंस बनाया सबसे पहले जो JRF वगैरह होते हैं, देन उसके बाद नेट, और देन उसके बाद आपका जो M.Com क्वालिफाइड किए होते हैं उनके लिए प्रीफ्रेंस होगी। यहाँ पे आपको फीस का दिया हुआ है। जो आपकी जो फीस होने वाली है वो टोटल आपको ह्यूमैनिटीज़ अगर है तो आपकी जो फीस होगी 19,430 रुपये आपकी फीस होने वाली है। और अगर आप तो साइंस है तो 26,430 रुपये आपकी फीस होने वाली है। ये आपका फीस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आगे, देन इसके बाद तो आगे उतना कुछ खास नहीं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी PhD एस्पिरेंट के लिए। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने जो अपने PhD एडमिशन है वो निकाले हुए हैं, तो आप सभी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने की किसी और तरीके की भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस तरीके की और नई नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल PhD पाठशाला। थैंक यू।